आज हम रिवीजन करेंगे एकीकरण का। किसका रिवीजन करेंगे बेटा? एकीकरण का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो एकीकरण मतलब क्या है पहले मैं समझा देता हूँ आपको। पहले क्या हुआ कि भारत तो टुकड़ों में बटा हुआ था, मतलब राजा महाराजा थे, तो एक राजा बोलते थे कि मेरा राज्य है, मेरा राज्य है, मेरा राज्य है। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी मैंने उन्होंने देखा कि आप पूरे भारत को हम एक करें, ऐसे तो फुट डालो राज होगा, फिर नहीं भारत को हम पूरे को एक करें। ठीक है, तो उस वक्त थी लगभग 565 रियासतें थी, है ना, और बहुत सारे ठिकाने थे, है ना। तो ऐसे कैसे राजस्थान का भी एकीकरण किया गया, राजस्थान को भी बटा हुआ था और राजस्थान को एक करके फिर उसको 7 चरणों के अंदर इसका एकीकरण किया गया। तो देखो बेटा थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण का प्रयास बेटा किसने किया था? लॉर्ड लिंकन ने किया था 1938 के अंदर। ठीक है ना। फिर मेवाड़ के भोपाल सिंह ने किया था बेटा एकीकरण का प्रयास, है ना। और राजस्थान यूनियन बनाने की उन्होंने सोची थी कि मैं पूरे राजस्थान को एक कर लूं और उसका नाम क्या रखूं? राजस्थान यूनियन। ऐसे किसी कोटा की भीम सिंह ने भी बेटा ट्राई किया था लेकिन विफल हो गया। ठीक है, उन्होंने हर दिशा बनाने का प्रयास किया था, सभी को एक करके। ठीक है, आगे देखो बेटा डूंगरपुर के मारावाल लक्ष्मण सिंह ने भी किया था कि मैं सभी को एक कर लूं और उसका नाम वागड़ संघ कर दूं। ठीक है, लेकिन सभी प्रयास असफल हो गए। ठीक है, तो कभी पूछते हैं ये कि सर्वप्रथम किसने किया? तो लॉर्ड लिंकन ने किया 1938 के अंदर। ठीक है, आगे देखो मेवाड़ के भोपाल सिंह उस वक्त बेटा राजा थे यहाँ के, मारवाड़ के हनुमंत सिंह राजा थे यहाँ के, अलवर के तेज सिंह राजा थे बेटा एकीकरण के समय, सब एकीकरण के समय राजा थे। ठीक है, सिरोही के तेज सिंह थे राजा, और भरतपुर के गजेंद्र सिंह बेटा राजा थे। ठीक है ना। कोटा जयपुर के मान सिंह द्वितीय राजा थे बेटा एकीकरण के समय, कोटा के भीम सिंह राजा थे एकीकरण के समय, बांसवाड़ा के चंद्र सिंह राजा थे एकीकरण के समय। और चंद्र सिंह जब हस्ताक्षर कर रहे थे, जबकि एकीकरण करवा रहे थे, सबसे हस्ताक्षर ले रहे थे, है ना, स्टाम्प पेपर। तो जब स्टाम्प पेपर पर बेटा साइन कर रहे थे चंद्रवीर सिंह, तब उन्होंने क्या बोला था? मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, है ना। बीकानेर के बेटा शार्दुल सिंह था, सर्वप्रथम साइन बेटा इन्होंने किए थे, है ना, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, है ना। धौलपुर को उदयपान सिंह बेटा राजा था, और सबसे अंतिम में बेटा राजा ये जो राजा थे ना उदयपान सिंह, उन्होंने बेटा साइन किए थे। ठीक है, आगे देखो बूंदी के बहादुर सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह दोनों राजा थे, इनकी मृत्यु हुई थी, फिर ये बन गए थे। प्रतापगढ़ के राम सिंह थे बेटा एकीकरण के समय राजा, और शाहपुरा के सुदर्शन देव थे। सर्वप्रथम स्वतंत्र की घोषणा बेटा सुदर्शन देव ने की थी। ठीक है, करौली के गणेश पाल वासुदेव राजा थे बेटा, झालावाड़ के हरिश्चंद्र थे, टोंक के शहादत आलम थे, टोंक एक जो मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, किशनगढ़ के सुमर सिंह थे, और जैसलमेर की जो की जवाहर सिंह थे। ठीक है, आगे देखो एकीकरण के समय बेटा राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था बेटा जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवड़ा। ठीक है, और 3 ठिकाने थे बेटा। ठीक है, देखो अजमेर मेरवड़ा जो थी ना बेटा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ का अलग ही मुख्यमंत्री था। कौन था बेटा? हरिभाऊ उपाध्याय था, है ना। और 30 सदस्य थे उस विधानसभा के अंदर, अजमेर विधानसभा के अंदर। और अजमेर विधानसभा जो थी ना उसे क्या बोलते बेटा? धारा सभा बोलते थे। ठीक है, 3 ठिकाने थे बेटा। नकुल इसकी ट्रिक है, न मतलब निमराना, कु मतलब कुशलगढ़, और ल मतलब लावा, है ना। निमराना जो कि अलवर के अंदर आता है, कुशलगढ़ जो कि बांसुड़ा के अंदर आता है, और लावा जो कि टोंक के अंदर आता है। ठीक है, निमराना के बेटा शासक कौन थे? राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के बेटा शासक कौन थे? हरिंद्र सिंह। और लावा के शासक बेटा कौन थे? बसंत प्रदीप सिंह। ठीक है, तो ये 3 ठिकाने थे, याद रखना, है ना। नकुल देखो सबसे बड़ी रियासत बेटा कौन सी थी? जोधपुर थी। और सबसे छोटी बेटा कौन सी थी? शाहपुरा थी। और सबसे पुरानी बेटा कौन सी थी? मेवाड़ थी, है ना। और सबसे नवीन बेटा कौन सी थी? झालावाड़ थी। और अधिक जनसंख्या वाली कौन सी थी? जयपुर थी। ठीक है, ये कभी कभी पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। ठिकाने भी बताओगे 3 रियासतें हुई 19। ठीक है ना। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतें जो थी ना उसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि ठिकाना किसे कहते थे बेटा? जिसमें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं है, और रियासतें बेटा वो जिसमें तोपों की सलामी का अधिकार है उनको। ठीक है, लेकिन शाहपुरा और किशनगढ़ ऐसी रियासत थी ना इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, एकीकरण जो होना बेटा उसके अंदर 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। ठीक है, एकीकरण के समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, 7 चरणों में बेटा एकीकरण पूरा हुआ, है ना। अधिकांश बेटा एकीकरण 30 मार्च 1949 को हो गया था, इसलिए 30 मार्च 1949 को कहते हैं अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। और राजस्थान दिवस मनाने का कारण बेटा ये भी है 30 मार्च डेट क्यों फिक्स हुई? क्योंकि उस दिन बेटा नव वर्ष था, चैत्र शुक्ल एकम था। ठीक है, 1 नवंबर को पूर्ण हुआ एकीकरण, इसलिए बेटा उस वक्त को उस दिन को बेटा क्या बोलते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। ठीक है, आगे देखो एकीकरण जो किया गया ना तो उसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई, है ना। विभाग का नाम क्या था बेटा? रियासती विभाग। ये रियासती विभाग है, इसके अंदर आए सभी राजा महाराजे और यहाँ पर आके साइन करें, है ना। तो ये रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को की गई, और उसका मुख्यालय बेटा कहाँ था? श्रीनगर। कहाँ था बेटा? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, क्योंकि भारत का एकीकरण कर रहे थे, है ना।
अध्यक्ष बेटा कौन था इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, लोह पुरुष। सचिव बेटा कौन था? वीपी मेनन, है ना। तो रियासती विभाग के बारे में पूछते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, देखो राजस्थान के अंदर जो विलय पत्र पर सर्वप्रथम बेटा हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर के साधु सिंह ने किए, ठीक है। और अंतिम हस्ताक्षर बेटा किसने किए? धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए, ठीक है। फिर देखो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जब वहां साइन कर रहे थे बेटा विलय पत्र पर, तो उन्होंने क्या बोला था? मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ठीक है। देखो उसके अंदर देखो बेटा, कोई मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब एकीकरण कर रहे थे तब उनके साथ बहुत समस्या आई। कोई राजा बोल रहा था कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेटा एक स्कीम निकाली। उन्होंने बोला कि भाई जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है जिस रियासत की, और जिस रियासत की आय 1 करोड़ से अधिक है, वही क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। तो ये शर्त रखी। इस शर्त को बेटा पूरा करने वाली 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी बेटा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। और सर्वाधिक बेटा आय कहां पर जुटी गई? बीकानेर के अंदर 4 करोड़ रुपए, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, धौलपुर। धौलपुर जो बेटा भाषा के आधार पर, धौलपुर अलवर बेटा भाषा के आधार पर बेटा कम लेना चाहती थी ये यूपी के अंदर ना। धौलपुर, अलवर, उदयपुर, सॉरी भरतपुर, है ना। बेटा किसके टच हो रही है? यूपी के टच हो रहे हैं, है ना। तो यूपी के आसपास से बेटा ये बेटा कम लेना चाहते थे यूपी के अंदर भाषा के आधार पर, है ना, ठीक है। शाहपुरा, शाहपुरा की जो राजा थे बेटा सुदर्शन देव, सबसे मध्य रात्रि के दिन बेटा इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, ठीक है। जाट रियासत पूछते हैं तो धौलपुर भरतपुर जी की जाट रियासत थी। आपने देखा होगा भरतपुर के अंदर जाटों का रास्ता बेटा, भरतपुर सुरनमल जाट, ठीक है। आगे देखो बेटा, हनुवंत सिंह बेटा जो काम लेना चाहते थे अपने पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। अली जिन्ना वहां के प्रधानमंत्री थे और उनके साथ में बेटा ये वहां पे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। देखो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बेटा कौन थे? भोपाल के नवाब, ठीक है, हमीदुल्लाह खां, ठीक है। इन्होंने ये भी मिलना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे बेटा, ठीक है। दोनों की दोस्ती बन गई थी, ठीक है। देखिए हनुवंत सिंह जब पाकिस्तान मिलना चाह रहे थे पर पूरा सेटलमेंट हो गया था, लेकिन सुमन जोशी थी पत्रकार, उस पत्रकार उनका पत्रकार था बेटा रियासती विभाग, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि भी जोधपुर के हनुवंत सिंह पाकिस्तान मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा इस बात का भंडाफोड़ बेटा इसने कर दिया और पूरे भारत के अंदर ये बात फैल गई कि हनुवंत सिंह तो कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान मिलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में बात गई, उन्होंने वीपी मेनन को भेजा और वीपी मेनन ने इनको समझाया, ठीक है, हनुवंत सिंह को। आगे देखो, हनुवंत सिंह ने बेटा फोन लगाया अपने मेवाड़ वालों के, मेवाड़ की फोन लगाया, भोपाल सिंह की फोन लगाया, उन्होंने बोला कि आप भी पाकिस्तान में मिल लो। लेकिन भोपाल सिंह ने बेटा क्या बोला? मेवाड़ कहाँ होगा, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं, है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर बेटा राज प्रमुख जो पद था ना, उसको समाप्त करके बेटा कौन सा पद लाया गया? राज्यपाल पद लाया गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान में रखना आप। देखो अब बताया प्रथम चरण, 7 चरणों के अंदर एकीकरण हुआ। प्रथम चरण का बेटा नाम क्या था? मत्स्य चरण, ठीक है। इसके अंदर बेटा 4 रियासतें का विलय हुआ, है ना। 4 रियासतें कौन सी बेटा? ABCD, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। ठीक है ना। वो कौन सा था बेटा? निम्राना। राजधानी किसको बनेगी? अलवर को। राज प्रमुख बेटा कौन था इसका? धौलपुर का उदयभान सिंह। और प्रधानमंत्री कौन बना बेटा? शोभाराम कुमार। ये प्रथम चरण बेटा, ठीक है। देखो उद्घाटन बेटा किसने किया इसका प्रथम चरण का बेटा? NV गाडगिल ने। किसने किया? NV गाडगिल, अंग्रेज अधिकारी था बेटा, ठीक है। 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन बेटा कहाँ किया गया? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर, ठीक है। उप प्रधानमंत्री बेटा कौन बने इसके? जुगल किशोर चतुर्वेदी बने, ठीक है। और जुगल किशोर चतुर्वेदी बेटा क्या बोलते हैं? राजस्थान का नेहरू बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो मत्स्य संघ का नामकरण बेटा किसने किया? KM मुंशी ने किया। क्या नाम था पूरा नाम? लाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है। क्षेत्र बेटा क्या था इसका? जो मत्स्य संघ बनाया गया ना प्रथम चरण, इसका टोटल क्षेत्रफल बेटा कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या बेटा टोटल कितनी थी? चारों को 4 रियासत मिला के और ठिकाने मिला के बेटा तो 18.30 लाख। वार्षिक बेटा कितनी थी? तो 1.84 करोड़, ठीक है। देखो फिर आता है बेटा दूसरा चरण, ठीक है। द्वितीय चरण बेटा नाम क्या था इसका? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान संघ बेटा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ज्यादातर बेटा पूर्व के क्षेत्र थे, है ना। देखो इसकी ट्रिक बेटा बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो, बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो, ठीक है। बा मतलब बांसवाड़ा रियासत मिली, बू मतलब बूंदी रियासत मिली, जा मतलब झालावाड़ रियासत मिली, डू मतलब डूंगरपुर रियासत मिली, की मतलब किशनगढ़ रियासत मिली, को मतलब कोटा रियासत इसके अंदर मिली, प्र मतलब प्रतापगढ़ रियासत मिली, शाह मतलब शाहपुरा रियासत मिली और टोंक मतलब टोंक रियासत मिली है, ठीक है। टोटल 9 रियासतों का विलय हुआ था दूसरे चरण के अंदर, ठीक है। देखो ठीक है ना बेटा, कौन सा मिला इसके अंदर? कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है। राजधानी दूसरे चरण बेटा कौन सी थी? कोटा थी, है ना। अब दूसरे की कोटा राजधानी बनी, कोटा मिल नहीं रहा था। कोटा बोल रहा था कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, ठीक है। तो कोटा वालों को फिर बोला कि हम तो कुछ न कुछ दे देंगे, है ना। तो कोटा को बदले को बेटा क्या बनाया? कोटा राजा कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह को बनाया राज प्रमुख। उन्होंने बोला कि हम तुमको राज प्रमुख का पद दे देंगे, तू यहाँ का इसमें मिल जा, ठीक है। तो कोटा वालों को राज प्रमुख बनाया बेटा भीम सिंह को दूसरे चरण के अंदर। उद्घाटन हुई NV गाडगिल ने किया।
क्योंकि इसका बेटा उद्घाटन कब हुआ था 25 मार्च 1948 को, और पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ 18 मार्च 1948 को, तो 7 दिन का गैप था। 7 दिन के अंदर बेटा ये एनवी गढ़वाल यही था, उन्होंने बोला कि तू इसका उद्घाटन भी साथ के साथ कर दे। ठीक है, प्रधानमंत्री बेटा कौन था इसका? गोकुलदास असावा। ठीक है, पूछते हैं। उपराष्ट्र बेटा कौन था? बूंदी का बहादुर सिंह। फिर बूंदी के बहादुर सिंह ने भी अड़चन लगा दी कि भी कोटा वालों को बना रहे हो कुछ, तो हमें भी कुछ बनाओ। ठीक है, उपराष्ट्र बेटा किस बनाया गया? बहादुर सिंह बनाया गया। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह को। वार्षिक बेटा क्या थी इसकी? 2 करोड़ रुपए थी। जनसंख्या कितनी थी इसकी? 23.05 लाख। ठीक है, क्षेत्रफल वही 16,807 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर देखो बेटा तृतीय चरण, क्या नाम था बेटा इसका? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, कौन सी रियासत इसके अंदर मिली? केवल एक रियासत मिली, कौन सी है वो? उदयपुर। ठीक है, राजप्रमुख बेटा इसको कौन था? भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री बेटा कौन है? मणिक लाल वर्मा, जो कि शाहपुरा के थे अपने, है ना, मेड़ो गांधी भी बोलते हैं बेटा ऐसे। ठीक है, देखो उसके अंदर एक रियासत मिली केवल उदयपुर। ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्योंकि बेटा बहुत बड़ी रियासत थी, इसका बहुत मायना था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री खुद आए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्घाटन करने 18 अप्रैल 1929 को उसका उद्घाटन हुआ। राजप्रमुख कौन थे बेटा इसके? उदयपुर के भूपाल सिंह, है ना। उपराष्ट्रपति बेटा कौन थे? भीम सिंह कोटा के। और वार्षिक आय बेटा क्या थी इसकी? 3.16 करोड़, और क्षेत्रफल वही 27,977 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या बेटा कितनी? तो 42.60 लाख। ठीक है, फिर देखो चौथा चरण बेटा। ठीक है, क्या नाम था इसका? वृहद राजस्थान। इसकी ट्रिक क्या बेटा? देखो चतुर्थ चरण में 4 ही रियासत के अंदर मिली। ठीक है, कैसे याद रखना? ट्रिक क्या बेटा? J3 + B। J3 मतलब J मतलब जयपुर, J मतलब जोधपुर, और J मतलब जैसलमेर, B मतलब बीकानेर। तो याद रखना बेटा J3 + B। ठीक है, राजधानी बेटा जयपुर बनी गई, तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इसके अंदर राजधानी जयपुर रहेगी अब, है ना। ठीक है ना बेटा, कौन सा था इसका? लावा। प्रधानमंत्री बेटा किसको बनाया? चतुर्थ चरण के अंदर बेटा कैलाश शास्त्री बनाया गया प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर 5वीं ये, 6वीं ये रहे। ठीक है, फिर देखो राजप्रमुख बेटा वही राजप्रमुख बनाया गया अपने मानसिंह द्वितीय को, चौथे, पांचवें, छठे में बेटा यही रहे। उद्घाटन बेटा किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। फिर लगभग मतलब चौथे चरण के अंदर सब कुछ पूरा हो गया था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे बेटा। ठीक है, उद्घाटन करने, है ना। 30 फरवरी 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया, है ना, क्योंकि लगभग पूरा हो गया था। ठीक है, इस ट्रेंड में भोपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया। ठीक है, देखो उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी और उसका भी कुछ मायना था। मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, तो भोपाल सिंह को नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उदयपुर बाहर निकला तो उसके इसमें बहुत सी रियासत भी बाहर निकल जाती। इसलिए फिर भोपाल सिंह नाराज हो गए, क्योंकि राजप्रमुख किसको बनाया? मान सिंह को बना दिया। तो भोपाल सिंह को मनाने के लिए बेटा सरदार वल्लभ पटेल ने फिर भोपाल सिंह को कौन सी पद दिया? फिर महाराजा प्रमुख का। ठीक है, उन्होंने कहा आजीवन आप महाराजा प्रमुख रहोगे, है ना। पी सत्यानंद कमेटी की सिफारिश पर बेटा जयपुर को राजधानी बनी गई और कुछ विभाग भी बटे गए। ठीक है, देखो महाराजा प्रमुख मेवाड़ का भोपाल सिंह बना बेटा इसके अंदर। ठीक है, चौथे चरण के अंदर देखो 5 विभाग बेटा बटे गए सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, शिक्षा विभाग बेटा किसको दिया गया? बीकानेर को। न्याय विभाग बेटा जोधपुर को दिया गया। कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को, और वन विभाग दिया गया बेटा कोटा को। खनिज विभाग दिया अपने उदयपुर को। ठीक है, आगे देखो अभी वर्तमान के अंदर भी सब यही है ना। फिर देखो 5वां चरण बेटा। ठीक है, 5वें चरण में क्या नाम था बेटा इसका? वृहद राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या हो बेटा? जो मध्य संघ पहले विलय किया था ना आपने बनाया था, वो फिर टूट गया फिर से। ठीक है, ये मध्य संघ इसके अंदर विलय फिर से हुआ 5वें चरण के अंदर। ठीक है, शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है, पूछते हैं कभी कभी अध्यक्ष कौन था? शंकर देवराय। संदेश बेटा कौन थे? प्रभु दयाल और आके सिद्धावत थे। ठीक है, आगे देखो राजधानी बेटा कौन सी थी इसके अंदर? जयपुर थी, है ना। मैंने कहा तो वही राजधानी जयपुर रहेगी। प्रधानमंत्री वही हिरालाल शास्त्री रहेंगे, 5 छठे, है ना। राजप्रमुख वही मानसिंह द्वितीय, है ना। उद्घाटन बेटा किसने कब हुआ इसका? 15 मई 1950 को हुआ। ठीक है, आगे देखो देखो आगे देखो बेटा छठा चरण देखो आगे। देखो बेटा छठा चरण। ठीक है, छठे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को बेटा उसका उद्घाटन हुआ। राजधानी वही जयपुर रहेगी। चौथे, पांचवें, छठे में राजधानी जयपुरी थी, है ना। वैसे 7वें भी जयपुरी थी। प्रधानमंत्री बेटा हिरालाल शास्त्री था इसका। विलय सिरोही को अबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया। देखो अबू दिलवाड़ा बेटा गुजरात के टच हो रहे थे, और वहां का बेटा गुजरात में का बेटा कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हकीकत वही कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार गुजरात की जो आर्थिक व्यवस्था है वो थोड़ी बहुत लो है, तो अबू दिलवाड़ा को हम मिला देंगे तो गुजरात की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। तो अबू दिलवाड़ा को विलय कहां कर दिया बेटा? गुजरात में विलय कर दिया गया। तो बेटा यहाँ के थे अपने सिरोही के थे गोकुल भाई भट्ट, उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन के तहत इस जो सिरोही का जो बच गया था ना भाग अबू दिलवाड़ा, उसका 7वें चरण के अंदर विलय हुआ फिर। ठीक है, देखते हैं 7वें चरण बेटा। देखो 7वां चरण बेटा नाम क्या है इसका? वर्तमान राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ इसका? 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया।
राज्यपाल को उन्होंने बेटा गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, और प्रथम राज्यपाल भी अपने गुरुमुख निहाल सिंह की थे। ठीक है, इस चरण में बेटा क्या हुआ, इस चरण में बेटा है ना वो एक राज्य पुनर्गठन आयोग की मतलब एक संशोधन हुआ बेटा। ठीक है, उस संशोधन के तहत राज प्रमुख ने बताया ना आपको पहले 7वें संविधान संशोधन, उसके तहत राज प्रमुख पद को किसमें कन्वर्ट किया गया, राज्यपाल पद के अंदर। ठीक है, और प्रधानमंत्री पद को किसमें कन्वर्ट किया गया, मुख्यमंत्री में। ठीक है, तो बेटा मुख्यमंत्री को मैंने मुला सुखवाड़िया, जो लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल बने अपने गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे और सबसे प्रथम भी बेटा यही थे। ठीक है, राजधानी वही जयपुर बनी। ठीक है ना, 7वें चरण की बेटा। फिर देखो इसके अंदर, इसमें बेटा विलय किसका हुआ, अबू दिलवाड़ा का विलय हुआ, जो बच गए थे ना वो, उनका विलय हुआ। और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसका विलय भी बेटा 7वें चरण में हुआ। ठीक है, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था ना, उसको दिया गया, एमपी को दिया गया, और एमपी का क्षेत्र था बेटा सुनेल टप्पा, वो टप्पा का क्या किधर आ गया बेटा, राजस्थान में आ गया। ठीक है, इन सभी का विलय बेटा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बेटा किया गया है ना, जिसका अध्यक्ष बेटा कौन था, फैजल अली था। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान का एकीकरण था, जो कि हमने छोटा मोटा रिवीजन देखा इसके अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।